कोरोना से लड़ने का जोश। खौफ में भी जिंदगी यूं चल रही है। जज्बे के साथ जीने की तमन्ना। जीत जाएंगे हम अगर सब साथ हों। Quasi prendi il treno e vengo. जिंदगी के लिए ये अनोखी जंग है। कहीं हार रही है जिंदगी तो कहीं जीत रहा है जोश। और इसी संकट के बीच हिम्मत से दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है। जनता घरों में है, डॉक्टर अस्पताल में और पुलिस सेना मदद करने में लगे हैं। चीन की गलतियां तो दुनिया भुगत रही है, लेकिन सवाल ये है कि चीन के बाद सबसे बड़ी गलती किसने की और भूल कहां हुई। आखिर वो कौन देश हैं जो चीन के बाद अपनी गलतियों से सबसे ज्यादा परेशान है? वो कौन सी गलतियां थी जो इस छोटे देश को तबाह करने की वजह बनी? और उन गलतियों से हिंदुस्तान ने क्या सीखा और उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अजय। और इस बात को कि इटली में क्या गलती हुई इसे समझना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं वो गलती हम भी तो यहां पर नहीं दोहरा रहे हैं, और शायद हम दोहरा रहे हैं, ये बार बार सामने आ रहा है। इसीलिए बार बार पीएम से लेकर सीएम तक को अपील करनी पड़ रही है। और आज फिर पीएम सामने आने वाले हैं, देखना होगा कि क्या वो कहते हैं रात 8 बजे। लेकिन स्पीच न्यूज 18 लगातार मुहिम चला रहा है, स्टे होम। जीना है तो घर में रहिए, घर बैठिए, अभी यही एकमात्र रास्ता है लड़ने का। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं ये भी समझिए इस कार्यक्रम के जरिए। किसकी गलती हुई, कहां पर भूल हुई, इस सवाल का जवाब सभी जानते हैं। चीन ने गलती की, लेकिन भूल इटली से भी हुई। कैसे, क्यों, देखिए रिपोर्ट। इटली से क्या भूल हुई, उस सच को बताने से पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इटली की सड़कों पर ऐसे हजारों टेंट लगे हुए हैं जिसके भीतर कोरोना वायरस के मरीज हैं। इनका इलाज यहां के एक्सपर्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं। जहां अस्पताल भर गए हैं, वहां पर इसी तरह टेंट लगाकर लोगों की मदद की जा रही है ताकि कोरोना को जल्द से जल्द हराया जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि इटली कोरोना वायरस की चपेट में इस हद तक आ गया है कि अस्पताल भी कम पड़ रहे हैं। इसलिए सरकार नए अस्पताल तैयार करने में जुटी है। जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर में कोरोना से पीड़ित मरीज को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इटली पूरी तरह से अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। इसके बावजूद
वहां पर लोगों की मौतें हो रही हैं। दुख की बात यह है कि उन शवों को ढोने के लिए वहां की सेना लगी है। सेना की इन गाड़ियों में ताबूत भरे हैं। इनमें उन लोगों के शव हैं जिन्हें कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है और उनकी मौत हो गई है। इन गाड़ियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इटली की हालत कितनी खराब है। लगातार हो रही मौत की वजह से वहां के लोग डरे हुए हैं, फिर भी दिल पर पत्थर रखकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने में लगे हैं। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट ईरान, दक्षिण कोरिया और इटली हैं। इस वायरस से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। यूरोप में इटली के बाद स्पेन में सबसे ज्यादा गंभीर हालत बनी हुई है। इटली में 12 मार्च से ही लॉकडाउन है। पहले लॉकडाउन को 25 मार्च तक जारी रखे जाने की योजना थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। सड़कें खाली हैं, लोग घरों में बंद हैं। बार, रेस्तोरां और ज्यादातर दुकानों को भी सील कर दिया गया है। इस तरह से इटली में इमरजेंसी लगा दी गई है। इटली के ये शहर कभी खचाखच भरे रहते थे, लेकिन अब सुनसान हैं, सड़कें खाली हैं और शहर सन्नाटे में जीने के लिए मजबूर हैं। शहर दर शहर सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना से इटली में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों का ये सिलसिला अभी भी जारी है। इटली में मरने वालों की तादाद चीन से कहीं बहुत ज्यादा है। तमाम व्यवस्था के बाद भी इटली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों? इटली ने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि उसका खामियाजा इतना भयानक है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा कोई देश इस वक्त परेशान है तो वो है इटली। लॉकडाउन के बाद भी सबसे ज्यादा मौतें यहीं हो रही हैं। सबसे ज्यादा लोगों में संक्रमण इटली में ही फैल रहा है। आखिर क्यों? इटली ने वो क्या भूल की जिसकी सजा उसे इस तरह मिल रही है? इटली में कोरोना का कोहराम। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? चीन में जब लोगों की मौत होने लगी तो उसने वुहान शहर को बंद कर दिया। लॉकडाउन लगाने के कुछ ही घंटे में सभी ट्रांसपोर्ट सेवाएं, स्कूल, दुकानें, ऑफिस पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। लोगों को घरों में जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया। यह खबर दुनिया तक पहुंची, लेकिन बाकी देशों को लगा कि सिर्फ चीन ही इस महामारी से पीड़ित है। चीन के वुहान से लोग अपने देशों में लौटने लगे। हिंदुस्तान ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल लिया। इटली में भी भारी संख्या में लोग वुहान से लौटे, लेकिन उस वक्त किसी देश ने अपने शहर को लॉकडाउन नहीं किया। शुरुआत में वहां के डॉक्टर्स को लगा कि लोगों को निमोनिया की शिकायत है। 18 फरवरी को जब एक मरीज इलाज कराने अस्पताल गया तो उसे दवा देकर भेज दिया गया, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ और 23 फरवरी को उसकी मौत हो गई। कई लोगों में ऐसे ही लक्षण पाए गए, लेकिन इटली की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। चीन ने कोरोना का पहला केस सामने आने के 24 दिन बाद और इटली ने 39 दिन बाद लॉकडाउन किया। पहले यहां सरकार ने देरी से 12 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया, फिर इसका कड़ाई से पालन नहीं कराया गया। लॉकडाउन के बावजूद इटली के कई शहरों में लोग शॉपिंग करते रहे, रेस्टोरेंट में खाना खाते रहे, बार और क्लब में लेट नाइट पार्टीज करते रहे, मार्केट में घूमते फिरते रहे। इटली का मिलान शहर, यहां सबसे ज्यादा कोरोना फैला है। वहां शुरुआत में लॉकडाउन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चल रही थी। लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, वो भी बिना मास्क पहने हुए। इटली के लोम्बार्डी में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन नहीं हुआ। यहाँ पहले राज्य सरकार लॉकडाउन में ढील बरतने को लेकर खुद भी सहमत थी, लेकिन जब मौतों की संख्या बढ़ गई तो सरकार के होश उड़ गए। इसी के चलते इटली सरकार ने अब लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए देश भर में आर्मी तैनात कर दी है, ताकि लोग घरों से बाहर न निकल सकें। इटली में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। इटली के हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 86% मौतें 70 से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई है। 10% लोग 60 से 69 साल के बीच के हैं। इटली में जापान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी है, इसलिए संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। चीन में पहला केस 31 दिसंबर 2019 को सामने आया और उसने 23 जनवरी को वुहान शहर को लॉकडाउन कर दिया। यानी 23 दिन के भीतर ही वो समझ गया था कि कोरोना कितना खतरनाक है। जबकि इटली में 31 जनवरी को पहला केस आया और 12 मार्च को आंशिक तौर पर लॉकडाउन किया गया। फिर भी होटल, बार, पार्टी चलती रही। यही वो भूल है जिसकी वजह से इटली सबसे ज्यादा संकट में है और वहीं से ये संकट हिंदुस्तान में आया। भारत में पहला मरीज पाए जाने के 50 दिन बाद भी शहरों को लॉकडाउन नहीं किया गया, लेकिन अब जनता कर्फ्यू के बाद पूरा देश सतर्क है। लेकिन इटली की तरह हमें लापरवाही नहीं करनी है, घरों में रहना है और कोरोना को हराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इटली ने भूल की और उसका खामियाजा वो भुगत रहा है, लेकिन चीन ने जो गलती की वो गलती इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया इस वक्त संकट में है और ये गलती जानबूझकर की गई। जनवरी 2019, चीन का वुहान शहर। Institute of Virology National Biosafety Lab। वैज्ञानिकों ने पहली बार चीन के इसी लैब में एक ऐसे वायरस को देखा जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती थी और न ही चीन को इसकी जानकारी थी। जब बारीकी से वायरस की जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह वायरस शायद चमगादड़ के हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब में मौजूद डॉक्टरों का पसीना छूटने लगा। देखते देखते जनवरी 2019 के बाद 11 महीने बीत गए और फिर आया दिसंबर 2019। चीन का वुहान शहर। ये वो महीना था जब वुहान शहर के मछली बाजार के आसपास रहने वाले लोग बीमार होने लगे थे। बड़ी संख्या में लोगों को छींकने, खांसने की शिकायतों के साथ बुखार भी आने लगा था। लोगों को लगा कि ये आम बीमारी है, 5-10 दिन में ठीक हो जाएगा। लोगों ने एहतियात बरतने के लिए मास्क लगा लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बीमारी को वो आम समझ रहे हैं, दरअसल वो एक महामारी है। जब बुखार, छींक और खांसी से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ने लगी तो उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। स्थानीय लैब में जब मामला इस लैब में जब वैज्ञानिकों की हटा लिया, डॉक्टर ली मरीजों में पाए गए वायरस के लक्षण को देखकर ही समझ गए थे कि सभी मरीज घातक वायरस के शिकार हो गए हैं। ली ने तुरंत वुहान के डॉक्टरों को सावधान किया
और इस वायरस के बारे में कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उनका भी इलाज चल रहा था। और फिर 7 फरवरी 2020 खबर आई कि डॉक्टर ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। चीन की सरकार ने बताया कि कोरोना वायरस की चपेट में आने से ली की मौत हो गई, लेकिन विरोधी गुटों ने आरोप लगाया कि चीन ने उन्हें सच बताने की सजा दी। फरवरी का दूसरा हफ्ता आते आते चीन के वुहान शहर में सन्नाटा पसर गया और देखते देखते हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। कोरोना वायरस यही नहीं रुका, वो चीन के वुहान शहर से आने जाने वाले यात्रियों के साथ होते हुए दुनिया के देशों तक पहुंच गया और तेजी से इटली, अमेरिका, ईरान को अपनी जद में लेते हुए भारत पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारत यानी हम लोग उस दौर में हैं कि जरा सी लापरवाही और यहां भी हालात भयावह हो सकते हैं। तो रास्ता क्या है? घर बैठना एकमात्र रास्ता है। और कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई में नेटवर्क 18 ने एक और मुहिम शुरू की है। कोरोना को लेकर आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। नेटवर्क 18 के जरिए आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे सकते हैं। #IndiaGives पर आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। नेटवर्क 18 के कर्मचारी भी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी जुड़िए। #IndiaGives, नेटवर्क 18 की मुहिम। मदद करिए उनकी जिन्हें इस वक्त मदद की दरकार है। सरकार लगी हुई है हम सबको बचाने के लिए। जो कुछ किया जा सकता है वो करने में हमें सरकार की मदद करनी है। एक घर में बैठकर और दूसरा जो हम आर्थिक मदद कर सकते हैं वो करके। और इसलिए नेटवर्क 18 ने ये मुहिम शुरू की है। #IndiaGives। और आप घर पे रहिए, आप तक हर खबर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।